नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। खान सर का कई सारा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहता है। इस बीच अब उनका एक और वीडियो क्लिप सामने आया है जो भारत और अमेरिका के बीच चल रही टेंशन पर था, जिसमें वो साफ तौर पर यह कह रही है कि अमेरिका भारत को घुटने पर ला सकता है और इसका जरिया बनेगा यूपीआई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खान सर का यह वीडियो सामने आने के बाद आम जनता खान सर को लताड़ लगाती नजर आई और उनकी अज्ञानता को लेकर सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस क्लिप को साझा करते हुए खान सर को एक सीधा सीधा ज्ञान दे दिया और इसके साथ ही रियलिटी से भी रूबरू करा दिया। वैसे में जानते हैं कि खान सर की जो है आलोचना जो है क्यों हो रही है, खान सर को इतना क्यों जो है लोग सुना रहे हैं, उनकी अज्ञानता पर क्या ज्ञान दिया जा रहा है। दरअसल खान सर जो है वो अचानक कहते हैं कि अगर ट्रंप में जीमेल ब्लॉक कर दे तो यूपीआई कैसे चलेगा। ये मजाकिया बात है। यूपीआई जीमेल, जीसीपी या एजोर पर नहीं चलता। एनपीसीआई के अपने डेटा सेंटर है जो यूपीआई को संचालित करते हैं। अगर पब्लिक का क्लाउड रातों रात गायब भी हो जाए तो भी यूपीआई नहीं रुकेगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो बयान दिए गए हैं इसके पीछे अगर स्पष्ट तौर पर हम आपको बताएं तो एग्जैक्ट जो वो वीडियो है जिसमें खान सर कह रही हैं, तो वीडियो में खान सर ने दावा किया है कि अमेरिका गूगल से बोलकर भारत में जीमेल को बंद करवा सकता है। इससे भारत में मोबाइल सर्विसेज ठप हो जाएंगी और तमाम डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूपीआई को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूपीआई पर भी संकट जो है छा जाएगा। तो ये बात वो कह रहे हैं और इसके जरिए अमेरिका भारत को घुटने पर ला सकता है। अब उनका ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों के जो कमेंट्स है वो आने शुरू हो गए। लोग जो है इस मामले को लेकर खान सर को ज्ञान देते नजर आए। वह कहना है कि खान सर को ये बेसिक चीज़ नहीं पता है क्योंकि इससे जीमेल से जो है यूपीआई किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होने वाला है। क्या लिख रही हैं लोग? एक व्यक्ति ने लिखा है कि बाजार में मोदी विरोधी ये नया व्यक्ति अपनी अज्ञानता ही उजागर कर रहा है। यूपीआई जीमेल या गूगल क्लाउड पर निर्भर नहीं है। यह भारत में एनपीसीआई के अपने सुरक्षित डेटा केंद्रों पर चलता है। बिना तथ्यों के डर फैलाना शुद्ध विशुद्ध नाटक है। वही एक और व्यक्ति ने लिखा कि बिल्कुल यूपीआई भारत की स्वदेशी रीढ़ है, स्वतंत्र, सप्रभु और आत्मनिर्भर। ना गूगल, ना AWS, ना अजोर पर निर्भरता। एनपीसीआई का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह सुनिश्चित करता है कि यूपीआई 24 घंटे 365 दिन चाहे धूप हो या बारिश चलता रहे। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है खान सर पर तंज कसा, कहा खान सर और रागा यानी राहुल गांधी का डीएनए एक जैसा लगता है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि एक नंबर का बेवकूफ़ है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया। वे कूल रहना चाहते हैं, लोगों के लिए स्मार्ट है वो सिर्फ, अन्यथा RW द्वारा बनाया गया एक और जोकर है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि राहुल और वाड्रा द्वारा बनाया गया जोकर है, उनका ये कहना है। तो लगातार जो है लोग उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। उनके इस ज्ञान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा है, लगता है वो एक प्रॉप है और कोई उसके लिए लिखता है। वो मशहूर हो गया, अब ये सब पैसा कमा रहे हैं। हाल ही में उसने अपने सार्वजनिक बयानों से खुद को बेनकाब कर दिया था। एक और धोखेबाज। एक और व्यक्ति ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। संदीप कुमार तिवारी लिखते हैं कि आज के दौर में ईमेल केवल जीमेल तक सीमित नहीं है। रूस का याडेक्स मेल और भारत का जोहो मेल इसके बेहतरीन विकल्प है। जोहो केवल ईमेल सेवा तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये एक संपूर्ण उत्पादकता परिस्थिति तंत्र है जिसमें जीमेल से कई अधिक टूल उपलब्ध है। यही कारण है कि जोहो को भारत का गूगल कहा जाता है। जोहो ने अपनी खुद की सर्च इंजन भी विकसित की है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुदान भी जीती है। जहां तक एंड्रॉइड की बात है, ये पूरी तरह से एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसकी गहराई के लिए केवल सतही जानकारी की आवश्यकता नहीं है बल्कि वास्तविक तकनीकी समझ की आवश्यकता है। निकट भविष्य में भारत में अनेक नवीन मेल सेवाएं सामने आने वाली है। डिजिटल इंडिया की इस दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा जहां डिजिटल इंडिया में विविधता और स्वतंत्रता दोनों में गिरावट आएगी। तो आपको बता दें कि लोग जो है लगातार इस पर कमेंट कर रही हैं कि आप कह रही हैं कि जीमेल बंद हो जाएगा, यूपीआई सर्विसेज वगैरह बंद हो जाएगी, यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, प्ले स्टोर को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत पूरी तरीके से इस पर निर्भर नहीं है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ा, हर चीज़ का
विकल्प है। आज चीन के पास गूगल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे अपने आप कह सकते हैं कि ऐप्स वगैरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो भी किसी पर निर्भर नहीं है और भारत भी इस तरीके से निर्भरता नहीं दिखाता। लेकिन अब सवाल एक बहुत बड़ा है कि ये जो कह रही है कि भारत को घुटने पर लाया जा सकता है, भारत जो है चीज़ें कर सकते हैं, इस पर लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, एक और व्यक्ति ने लिखा है, शुभम त्यागी लिखते हैं, खान सर फेंकते हो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। अगर ट्रंप ने भारत को जीमेल ब्लॉक कर दिया तो यूपीआई ब्लॉक होगा, लेकिन असलियत ये है कि खराब है। जीमेल, LWS, JSP या एजोर पर से रिमोट डोर तक कोई लेना देना नहीं है। NPCI के अपने डेटा सेंटर है जो यूपीआई चला रहे हैं, ऐसे में यूपीआई पे ट्रंप का कोई जोर जो है नहीं चलने वाला है। और इसी वजह से खान सर का जो ये बयान है ये उन्हें एक्सपोज कर रहा है, उनकी मानसिकता को बता रहा है कि कैसे आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ज़रूरी जो सवाल है जो लोगों के भीतर है कि ये वीडियो सामने आने के बाद कि सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में भारत में जीमेल बैन करना है, क्या वो ये कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि जीमेल से रिलेटेड उन्होंने कहा कि यूपीआई को लेकर, प्ले स्टोर को लेकर तमाम उनके द्वारा बयान दिए गए, चीज़ें कही गई है, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में पूरी तरीके से जीमेल का सोर्स है? क्या जीमेल पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का फैसला ले सकते हैं? क्योंकि 50% टैरिफ तो अपने मन से लगा रहे हैं, लेकिन क्या अपने मन के मुताबिक ये कर सकते हैं? वो भारत में जीमेल को बैन कर सकते हैं? इसकी रियलिटी भी समझिए। तो इसकी रियलिटी ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत या किसी भी संप्रभु देश में डोनाल्ड ट्रंप जीमेल ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। ट्रंप इतना कर सकते हैं कि वो गूगल पर कुछ प्रतिबंध लगा दे, लेकिन भारत में जीमेल बैन करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। रही बात गूगल कंपनी के ऐसा करने की, तो वो इतने बड़े बाजार में दुकान बंद कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा? इसके बाद ये है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये ऐलान करते हैं कि विदेशों में जीमेल या गूगल सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इसके जरिए आतंकवाद या जासूसी का रिस्क है, तो वो अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम यानी IEEPA 1977 के तहत अमेरिकी कंपनियों को कुछ देशों में ये सेवाएं बंद करने का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें उन सभी कंपनियों के संबंधों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना होगा, लेकिन उनके लिए इस एक्ट के जरिए सिर्फ एक कंपनी को काम करने से रोकना संभव नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बैन लगाना या करना नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। और यही कारण है कि जो खान सर ये बयान दे रही हैं, एक तरह से डर फैला रहे हैं या ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो कमान है वो ट्रंप के हाथों में है या अमेरिका के हाथों में है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और निराधार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कमान भारत के पास थी, है और रहेगी, और इससे किसी तरीके से यूपीआई या किसी चीज़ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम लोगों के बयान भी हमने आपको दिखाए हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।